का जीबी रोड वैसे तो अपने बाजार और भीड़-भाड़ के लिए मशहूर है, लेकिन रात के सन्नाटे में यह शहर बेहद ही डरावनी और खूंखार रास्तों के साथ बदल जाता है। कहानी कुछ साल पुरानी है। रवि नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ देर रात दिल्ली में घूम रहा था। दोस्तों से झगड़ा होने के बाद उसने गुस्से में अकेले ही पैदल ही जीबी रोड से होकर घर जाने का फैसला किया। रात के करीब 2 बजे सुनसान रास्ते पर सफर हुआ था। बस कभी कभार कोई ट्रक या ऑटो गुजर रहा था। जैसे ही रवि उस पुराने गुजर रहे इमारतों वाले हिस्से में पहुंचा, उसे अचानक लगा कि कोई उसकी परछाई के साथ साथ चल रहा है। पहले तो उसने सोचा यह उसका भ्रम है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो सड़क पर कोई नहीं था। फिर भी उसने कानों में एक हल्की सी हंसी की आवाज आ रही थी, जैसे कोई चुड़ैल हंस रही हो। अचानक सामने वाली खिड़की से एक औरत का चेहरा झलका। सफेद साड़ी में काले खुले बाल और लाल आंखें जैसे अंगारे भरे हों। पैरों तले जमीन निकल गई। उसने तेज कदमों से दौड़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह भागा रहा, खिड़की से वही औरत झपकी है नजर आई। ऐसा लगा रहा था मानो पूरी इमारतों उसी के कब्जे में है और सारी इमारतों में औरतें हैं। रवि डरते डरते एक नुक्कड़ पर रुका और पीछे मुड़कर देखा। सड़क सुनसान थी, लेकिन कभी उसने कंधे पर किसी ने सर्फ से भी ठंडा हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, वही औरत उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी आंखें में खून सवार था। रवि जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। सड़क पर गिर पड़ा। सुबह जब लोग वहां से गुजरे तो उसे अचेत पाया। जब होश आया तो उसने बताया कि उसने सब कुछ साफ साफ देखा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके कंधे पर 5 उंगलियों के निशान रह गए थे। वो भी नीले बने हुए थे, मानो कि जैसे किसी ने उसे कसकर दबोचा हो। आज भी लोग कहते हैं कि जीबी रोड की कई पुरानी इमारतें में औरतें बंद हैं और उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं उसी इमारतों में रह जाती है। रवि उस दिन के बाद उस जीबी रोड से कभी नहीं निकला और रवि के घर वाले भी उससे मना करते थे, इस रोड पर कभी मत जाना। और अब ये सीन शिफ्ट होता है 2025 अक्टूबर के महीने में। इस महीने में रवि अब बड़ा हो चुका था। वह ऑफिस से घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। फिर उसको एक ऑटो मिली। उसने ऑटो वाले ने कहा कि भैया मैं आपको छोड़ देता हूँ। रवि ने कहा कि चलो। फिर वह ऑटो वाला उसी जीबी रोड पर लेके जाने लगा। फिर रवि ने कहा कि भैया मुझे इस रोड पर मत लेके जाओ, मुझे इस रोड पर डर लगता है। उस ऑटो वाले ने कहा नहीं भैया, इस रोड से मेरा रोज का आना जाना है, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। उसने कहा कि नहीं भैया, इसकी खिड़कियों में कोई तो रहता है, इन बिल्डिंगों से मुझे लगता है कोई मुझे देखता हो जैसे। ऑटो वाले ने कहा मैं यहीं पर रहता हूँ, यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर ऑटो वाला उसे लेकर के उन गलियों में पहुंचा, जीबी रोड की गलियों में। जैसे ही पहुंचा तो ऑटो खराब हो गई। फिर ऑटो वाला चुपचाप बैठा रहा। फिर रवि ने कहा कि भैया ऑटो को आगे बढ़ाओ, क्या हुआ, रोक क्यों दी यहाँ पर। ऑटो वाला कुछ देर तक कुछ भी बोला नहीं। फिर रवि ने उतर कर देखा तो ऑटो वाले की आंखें लाल थी और जैसे मानो कि उनमें खून भरा हो। इसी के साथ में ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। रवि का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता, ना वो ऑटो और ना वो रवि। ये कहानी यहीं पर खत्म हुई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर